अखिलेश यादव नहीं होंगे पेश। सीबीआई ने उनको पूछताछ के लिए समन भेजा था। अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए समन। अखिलेश ने कर दिया इनकार। अखिलेश नहीं जाएंगे। गवाह के तौर पर अखिलेश को पेश होना था। सीबीआई ने समन भेजा था, लेकिन अखिलेश यादव अवैध खनन मामले में गवाह के तौर पर नहीं होंगे पेश। उनको पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। उनको एज अ गवाह पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन अखिलेश यादव नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव का इनकार, ये बड़ी खबर है इस वक्त की गवाह के तौर पर सीबीआई ने पूछताछ के लिए समन भेजा था। और देखिए जरा पूरा मामला भी समझ लीजिए। अखिलेश सरकार के दौरान अवैध रूप से खनन का मामला साल 2012 से 16 के बीच हमीरपुर में अवैध रूप से खनन का केस सामने आया था। अवैध खनन के मामले में जनवरी 2019 में सीबीआई ने केस दर्ज किया। फिर साल 2019 में जनवरी में तत्कालीन डीएम खनन अधिकारी पर केस दर्ज हुआ था। कई अन्य लोक सेवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और सीबीआई की इसी प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि सरकारी कर्मचारियों ने हमीरपुर में खनिजों का अवैध खनन होने दिया। अब इसी मामले में सीबीआई ने तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव को तलब किया। अखिलेश यादव को सीबीआई के सामने उपस्थित होना होगा। अवैध खनन मामले में गवाह के रूप में अखिलेश से पूछताछ होगी, लेकिन अखिलेश ने कर दिया इनकार। और एहतेशाम है मेरे साथ। एहतेशाम, क्या जानकारी? अखिलेश यादव ने अपनी व्यस्तता दिखाकर जाने से इनकार किया या फिर वो जाएंगे ही नहीं, वो गवाह ही नहीं बनना चाहते इस मामले में? देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सीबीआई ने गवाह के रूप में नोटिस भेजकर खनन मामले में पूछताछ करने के लिए बुलाया था। हम आपको बता दें कि धारा 160 के तहत नोटिस जारी होती है और इस मामले में अखिलेश को 2019 में दर्ज मामले में बुलाया गया था। अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा है कि वो उनके वकील इस मामले को देखेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई के नोटिस जो होता है वो कहीं न कहीं केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा उनके इशारे पर होता है। इस तरह का नोटिस मुझे साल 2019 से भी मिला था, लेकिन तब कुछ भी नहीं हुआ। और अब जब लोकसभा चुनाव आ गया तो फिर मुझे इस तरह का नोटिस मिल रहा है। तो ये इस नोटिस से समाजवादी पार्टी सरकार या पीडीए सरकार घबराने वाली नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में सीबीआई काफी अरसे से जांच कर रही है और सीबीआई को इस मामले में कुछ भी नहीं मिला है और लिहाजा इस तरह के नोटिस का जवाब हमारे वकील देंगे और हम अभी दिल्ली नहीं जा रहे हैं। तो एक चीज तो साफ हो गई कि अवैध खनन के केस में अखिलेश को गवाही के रूप में बुलाया गया, कोई उनके ऊपर गंभीर आरोप नहीं है। तो ऐसे में अखिलेश इस पूरे नोटिस को बहुत ही गंभीरता के साथ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उस दौरान जो टेंडर हुआ था वर्ष 2011-12 में, उसमें 13 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। ई निविदा प्रक्रिया का उल्लंघन की बात आई थी और ये मामला सीबीआई को हाईकोर्ट के निर्देश पर मिला था। तब सीबीआई ने तत्कालीन कलेक्टर सहित 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया था। तब से इस पूरे मामले में जांच चल रही है और हम आपको बता दें कि कोई अभी तक इस पर कोई बड़ा डेवलपमेंट निकल कर नहीं आया है। लेकिन इस तरह का मामला 2019 लोकसभा चुनाव में भी उछला था और 2024 के चुनाव में भी नहीं। लिहाजा अखिलेश ये जानते हैं कि इस मामले में कुछ होना नहीं है, इसलिए बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से अखिलेश यादव का जवाब आया है उससे साफ तौर से जाहिर है कि अखिलेश यादव पूरे आत्मसम्मान के साथ इस राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं। जाहिर तौर पर अखिलेश को भी ये समझ में आ चुका है कि अगर वो इस पूरे मामले में जाते तो जाहिर तौर पर ये पूरा मामला और तूल पकड़ता और इस वक्त चुनाव की करीबियों के चलते अखिलेश यादव सिर्फ अपने जो उनके उद्देश्य हैं उन पर ही फोकस करना चाहते हैं।